बताओ कौन क्या परिचय, सही सही बताओ, बताओ कौन क्या परिचय, तथा ये कैसे जाने हो, पंडित जी ने कहा सुनो, ये बात कैसे कहती हो? अरे कथा है, मैं काशी से यहाँ आया, अरे दूर दूर तक संदेश है तुम्हारी इस चर्चा का, कथा साची सुनाता हूँ, छोड़ दो हाथ तुम मेरा, नहीं चाहिए मुझे दक्षिणाक्षर, छोड़ दो हाथ तुम मेरा, नगर अपने में जाता हूँ, गुड्डू भाई जी की तरफ से हमारे समस्त कलाकारों को 100 पुष्प मुद्राएं समर्पित की जा रही, उनकी तरफ से भोलेनाथ कल्याण करें। छोड़ो मेरा हाथ, गजमोहिनी ने कहा ना, छिपाते हो, जब तुमने यहाँ पर कदम रखा था तभी मेरे मन में आया ये कोई अपना है, तभी मेरे मन में आया कि ये कोई मेरा अपना है, असलियत क्यों छिपाते हो, बड़ा मन है मेरा भारी, तुम्हें देख करके मन मेरा भारी हो गया, बड़ा मन है मेरा भारी, दर्द क्यों ज्यादा देते हो, बहुत परेशान हुई हूँ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता? आखिर कहां तक कठोर बने रहोगे? तरसे नैन तूने हैं, नयन के आंसू सूखे, कितना रोई हूं मैं,
तुम्हारे बिना मेरे आंखों के आंसू सूख गए और तुम्हें अभी तरस नहीं आ रहा है। मेरे आंसू सूखे हैं, दिखा दो रूप अब अपना, दिखा दो रूप बस अपना, मेरी सुन। राजा नल को दया आ गई। उन्होंने कहा, अरे गजमोत्री, तू वाकई किस्मत वाली। तेरे भाग्य के सहारे गजमोत्री समझ गई कि मेरे पति। खड़ी हुई उठ करके आंखों से तीव्र आंसुओं की धारा बहने लगी और कहा, मैं जानती हूं पति और पत्नी हूं, दिल के रिश्ते हैं, शरीर चाहे कितना बदल जाए लेकिन दिल कभी बदलते नहीं। मेरे दिल ने ही तुमको पहचान लिया, मैं देखते ही तुम्हें जान गई। हटा पर्दा कि अब बीजे नयन की आस बचती है, छुपा है दर्द सीने, छुपा है दर्द सीने, तीर ना हमको बंद। वीरसेन भी आ गए और कहने लगे, अगर तुम मेरे बेटा हो तो बहुत बड़ा अपराध मुझसे जो होने जा रहा था तुमने बचा लिया। ये मेरी बहू, हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरा धोखा। अपने रूप में आओ और ये बताओ, क्या मेरी महारानी अभी जीवित है, जिसके ऊपर मैं प्राण निछावर करता था? किसी के बहकावे में आकर के मैंने अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। लल्ला, अगर तुम वाकई मेरे लल्ला हो, बंधा दो धीर इस दिल को, कहाँ रानी हमारी है, पता बता। मैं पूरी सेना के साथ अपनी महारानी से क्षमा मांगूंगा और कहूंगा, मेरे किए की सजा तुम मुझे दे सकती हो। श्रोता बंधु,
राजा प्रथम को जब याद आई महारानी मंद्रावती की, तो उन्होंने राजा नल से कहा, कहाँ है मेरी महारानी, पता मुझे तो बता। राजा नल ने अपने दाहिने हाथ से धीरे धीरे वो करामाती अंगूठी उतारी, बाएं हाथ से जैसे ही दाहिने हाथ में पहनी, वैसे ही राजा नल बन गए। धड़ाम से गजमोटनी पैरों में गिर पड़ी। राजा नल ने अपने लल्ला को छाती से लगा लिया और कहा, जिस औलाद के लिए ये आंखें तरसती रही, आज मेरे मालिक ने मेरा सपना पूरा कर दिया। लल्ला बता, तेरी मैया कहां है? लल्ला, तेरी मां कहां है? तो राजा नल ने कहा, सेठ के दो बेटे बैठे, इनसे पूछ लो कहां। राजा वीरसेन ने सेठ के बच्चों से पूछा, क्या मेरी महारानी तुम्हारे घर में है? सेठ के दोनों बेटे आकर के चरणों में गिर पड़े और कहा, महाराज क्षमा करिए, हाँ आपकी महारानी हमारे यहाँ, लेकिन मैं अनजान हूं, उन्हें नहीं जानता कि ये नरवलगढ़ नरेश महाराज वीरसेन की पत्नी। अनजाने में अगर मैंने कोई दुख दिया हो तो माफ करिएगा महाराज। राजा ने बहुत बड़ी सेना सजाई और बहुत सुंदर रथ तैयार किया और कहा, चलो इस नरवलगढ़ की महारानी को लेने चलना है। सजा करके सेना राजा लच्छी सेठ के दरवाजे पर आए और कहा, महाराज सेठ जी, मेरी पत्नी मेरे हवाले कर दीजिए। जाकर के सेठ जी ने कहा, कब तक आते हुए जवान में कहा, मैं नहीं समझता था आप मेरे महाराज की पत्नी, चलिए वो आपको लेने आए। सोचो ये पल कितने खतरनाक होते हैं। सारे बदन में कंपन आ गया। ये कितना सुंदर विश्वास आकर के लौटा है, जिसने रोम रोम को हिलाकर रख दिया।